मुस्लिम लड़कों की गैंग ने कितनी हिंदू लड़कियों को फंसाया और उनको क्या क्या करने पर मजबूर किया, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि ब्राह्मण की लड़की को बेचेंगे तो 20 लाख रुपए मिलेंगे और अगर दलित की लड़की को बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ने छावा मूवी वाली स्टोरी का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट होगा और आप जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग इस मूवी को देखें। फिलहाल मैं आपको आज की न्यूज बताती हूँ कि आज मैं आप सभी के सामने कौन सी खबर लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला मैसेज तो मैं आप सभी बहनों को देना चाहती हूँ जो भी बहुत मासूम सी है, या मैं तो कहती हूँ हर एक बहन मासूम है। बस आप अपनी मासूमियत का फायदा दूसरों को मत उठाने दीजिए। आज के जमाने में आप किसी पर भी रैंडम भरोसा नहीं कर सकती है, भले ही वो अपना नाम हिंदू बता रहा हो या कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है क्योंकि उसके चलते बहुत कुछ आपके साथ गलत हो सकता है। आज की जो खबर है वो इसी पर बेस्ड है कि मुस्लिम लड़कों की गैंग ने कितनी हिंदू लड़कियों को फंसाया और उनको क्या क्या करने पर मजबूर किया, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। पर पहले मैं आप सभी बहनों को मैं वार्न कर दे रही हूँ कि आप सभी कृपया करके ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे दानव अपने देश में बहुत से हैं जो अपनी पहचान को छिपाते हैं। आपके सामने ये प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके हितकारी हैं या आपके मददगार हैं और अपनी पहचान को छिपाएंगे और आप उन पर भरोसा कर लेती हैं, फिर आप उनके जाल में फंस जाती हैं जिसको लेकर वो आपके सामने आते हैं। तो कृपया कर ऐसे लोगों से बच के रहें। तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी ये वीडियो जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अपने देश में जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो ये बहुत गलत बात है। आप अपने घर की बहन बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आप सबसे पहले उनकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। तो अगर हमारे देश की लड़कियां जो भी हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर वो असुरक्षित हैं और कुछ लोग जो ऐसी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है और आप बता सकते हैं, सिर्फ माध्यम क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए अगर आप बता सकते हैं चीजों को तो आप बताइए। हर एक बहन बेटी हमारे लिए कीमती है, तो ये हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि हम सभी सबको सही मार्ग दिखाएं। तो चलिए, फिलहाल मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ कि यह घटना कहाँ की है और क्या है। राजस्थान के ब्यावर में मुस्लिम लड़कों के गैंग ने हिंदू बच्चियों को फंसाकर उन्हें नमाज, रोजा और कलमा के बारे में बताया, उन पर बुर्का पहनने का दबाव डाला, धर्मांतरण के लिए उनका ब्रेन वॉश किया। एक बच्ची ने बताया कि रोजा न करने पर उनका ब्लेड से हाथ काटा गया। बच्चियों का लगातार शोषण किया गया। पर अब मुस्लिम गैंग के ये सब लड़के पुलिस की गिरफ्त में हैं। शुरुआती पूछताछ और पीड़िताओं के बयान से भयावह जानकारियां सामने आई है। पुलिस आरोपितों को रिमांड पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। चलिए, मैं आपको आगे बताती हूँ कि इन लोगों के कारनामे क्या क्या थे और इन लोगों ने क्या क्या किया। हिंदू बच्चियों का शोषण करने वाले रिहान, 20 वर्षीय सोहेल अंसारी, लुकमान 20 वर्षीय, अरमान पठान 19 वर्षीय, शाहिल कुरैशी 19 वर्षीय और 2 नाबालिग जो कि अनपढ़ हैं। इनमें से कोई स्कूल नहीं जाता है, इनमें से कोई वेल्डर की दुकान पर काम करता है तो कोई फर्नीचर की दुकान पर मजदूरी करता है। हालांकि इनके निशाने पर एक स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की हिंदू छात्राएं आई। यह बच्चियां भी आसपास की रहने वाली हैं और इन मुस्लिम लड़कों के इलाकों से होकर स्कूल जाती थी। इसी के बाद उन्होंने उन बच्चियों को निशाने पर लिया। एक पीड़िता ने बताया कि सोहेल ने स्कूल से घर तक उसका 15 दिन तक पीछा किया। सोहेल ने उसके सामने नंबर लिखी, पर्चियां फेंकी। बच्ची ने एक दिन उसको फोन किया तो उसने कैफे में मिलने बुलाया और वहां पर उसका शोषण किया। पीड़िता ने बताया कि इसकी फोटो भी निकाल ली। इस काम में सोहेल के साथ बाकी मुस्लिम लड़के भी शामिल थे, हिंदू बच्ची ने बताया। इसके बाद सोहेल उसे अपनी दोस्त से बात करने को टॉर्चर करने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितने दानव हैं अपने देश में, कितने राक्षस हैं।
बहनों, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी ऐसे दानवों से, ऐसे राक्षसों से बच के रहिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी कृपया करके अपनी बहन बेटियों के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर उनके साथ ऐसी कोई चीज होती है, इसको देखने के बाद वो उससे अलर्ट हो जाएं, और अगर उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो वो नहीं करें। तो ये हम सभी का मोटिव होना चाहिए कि हमारे देश की हर बहन बेटी सुरक्षित हो। चलिए फिलहाल मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। एनडीटीवी राजस्थान की एक रिपोर्टर्स के अनुसार सोहेल मंसूरी का शिकार बनी पीड़िता ने बताया कि उसे एक छोटा फोन भी दिया गया था, इसी से बातचीत होती थी। सोहेल पीड़िता को लगातार धमकाता भी था। पीड़िता ने अपनी सहेलियों से रियान, जावेद और अरमान की बात करवाई। सोहेल ने हिंदू बच्ची को बुर्का पहनने के लिए प्रेरित किया। उसने उसे रमजान, रोजा के बारे में बताया, रोजा कैसे रखना है इसके लिए भी उसका ब्रेन वॉश किया। पीड़िता के हाथ पर कट भी मारे गए, उस पर कलमा पढ़ने का दबाव डाला गया। इतना ही नहीं, मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि बच्चियों के धर्मांतरण की भी तैयारी के लिए उनको नई नई गाड़ियां दिखाई जाती थी। बच्चियों को ले जाने के लिए या मुस्लिम लड़के कभी बुलेट से जाते थे तो कभी बाकी गाड़ियों से। एक पीड़िता ने बताया कि उन लोगों ने एक बार बोला था कि ब्राह्मण की लड़की को बेचेंगे तो 20 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर दलित की लड़की को बेचेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। लड़की क्या सामान है जो आप बेच देंगे? ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। अगर ऐसे लोग धरती पर हैं तो क्यों हैं? आपको बता दें, इतना ही नहीं, बच्चियों ने बताया कि उनकी अश्लील फोटो वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था और उन्हें ये करने के लिए फोर्स किया जाता था कि वो और भी लड़कियों को लेकर आए। ऐसा करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाले जाते थे। अब आप सभी ये चीज सोच रहे होंगे कि इतनी सब जो लीला चल रही थी, आखिर इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो इसका खुलासा हुआ कैसे? चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे कांड का खुलासा कैसे हुआ। इस पूरे कांड का खुलासा एक बच्ची के पास से मिले मोबाइल से हुआ। बच्ची के घर वाले ने उससे मोबाइल लेकर एक मुस्लिम लड़के के पास फोन किया। फोन करने पर वह गालियां बकने लगा और धमकियां देने लगा। इसके बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे। इसके बाद मामले के परतें खुलना चालू हुई, एक के बाद एक। जो उसकी सच्चाइयां थी वो पता चलने लगी। पता चला कि एक ही नहीं बल्कि कई लड़कियां इसके गैंग का शिकार हुई हैं। एक बच्ची को एक साथ कई मुस्लिम धमकाते थे। यह सभी इनसे पैसे भी वसूलते थे। बच्चियां इसके लिए घर से पैसे चुराती थी और उनको ले जाकर देती थी। क्यों? क्योंकि वो उन्हें धमकाते थे। ब्यावर पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपितों को मंगलवार 19 फरवरी 2025 को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 बालिग आरोपितों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट में पेश करने के दौरान ही मुस्लिम गैंग को वकीलों ने ही पीट दिया। इन पर वकीलों ने जूते चप्पल चलाए। इस मामले में ब्यावर के हिंदू समाज ने भी प्रदर्शन किया और पुलिस ने पीड़िताओं के बयान भी कोर्ट में दर्ज करवा दिए हैं। पुलिस ने पीड़िताओं का मेडिकल भी करवाया है। मामले में गिरफ्तार 2 नाबालिगों को किशोर बोर्ड के पास भेजा गया है। सबसे अच्छा काम तो वकीलों ने किया। क्या मतलब, सच में उनके ऊपर जूते, चप्पल, डंडे, लाठी सब बरसाने चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे पास आप ही सब कमेंट में इनके लिए लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने अनुरोध कर रही हूँ कि आप सभी वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए ये बात कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि आज की जनरेशन में लोग इधर उधर फालतू चीजें, रील स्क्रॉल करना, दुनिया भर की फालतू चीजें देखना, ये सारे काम करते हैं, पर जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो चीजें नहीं देखते हैं। और इसी का कारण है कि लोग इन सभी चीजों से अलर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको देश में क्या हो रहा है ये चीजें पता ही नहीं होती हैं। तो अगर आप किसी को शेयर करेंगे तो वो चीज वो जरूर देखेगा, और देखेगा तो जागरूकता पूरे देश में फैलेगी और पूरे देश के हर एक इलाके में, हर एक घर की हर एक बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। तो ये हम सभी का एक कर्तव्य है जो हम सभी को निभाना चाहिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ कि आप सभी वीडियो जितना हो सके शेयर करिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि आप सभी मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।